बैलेट पेपर से आ जाना, ईमानदार है, सच्चे तो काय के राम भक्त हैं। राम ने एक आदमी के कहने पे सीता का परित्याग करा। यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं कि भाई इसका त्याग करो, ईवीएम का करो ना, बाकी धर्माचार्य के बड़े हो। और जब देश की जनता इतनी जाके इनका विरोध कर रही है, लाखों करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम मशीन का, है सारी पार्टियां विरोध कर चुकी हैं, उसके बावजूद ये तानाशाही क्यों है? ईवीएम मशीन के पक्ष में क्यों वकालत कर रही है भाई? ना किस तरह देख रहे हैं लगातार ईवीएम को लेकर जो सवाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो गए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया गया। सरकार डरी हुई है, वो जानती है कि ईवीएम घोटाला है बहुत बड़ा। ईवीएम से कहीं ना कहीं देश के जनादेश को लूटा जा रहा है और इसमें भारत निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और ये दोनों सरकार और भारत निर्वाचन आयोग दोनों मिलके देश के जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले सन 2008 से लगातार ईवीएम के खिलाफ विरोध जारी है लोगों का। और अब बहुत तादाद में अब तो उग्र है, समझे नहीं? ये जो वकीलों ने आंदोलन किया, हमारा समर्थन था वकीलों के साथ, हमारी पार्टी का भी समर्थन था उन्हें। और हमने कहा कि भाई महमूद पराचा जी हैं हमारे, और तुम्हारे वो थे भानु प्रताप जी, हमने कहा भाई आप करो, इसको पकड़ो, क्योंकि आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आप इस चीज को ले जा सकते हैं। अरे पुलिस तो बहुत खदेड़ी है। देखिए पुलिस खदेड़ी है, ये उनका अधिकार है भाई, वो कर रहे हैं काम, डर रहे हैं ना। और क्यों अमित शाह जो डरे हुए हैं, उन्हें लगता है ईवीएम जाएगी तो इनकी सरकार और सत्ता चली जाएगी। तो ईवीएम जाएगी तो सबको पता है भाजपा जाएगी। ईवीएम एक जैसे एक कहावत थी ना कि एक राक्षस हुआ करता था, बड़ा भैंसी दरिंदा, तो कहते थे उसकी जान तोते में। तो ऐसे भैंसी दरिंदा राक्षस है एक भाजपा, उसकी जान जो है ना ईवीएम राष्ट्रवाद। आपको क्यों लगता है कि ईवीएम में घोटाला, ईवीएम सही नहीं है? अरे ईवीएम में भाई इतने सारे प्रत्याशी चुनाव लड़े, उनके अपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट नहीं मिला उन्हें। बताओ वो क्या प्रत्याशी जो स्वयं लड़ रहा अपना वोट भी अपने आप को नहीं डालेगा? आप मुझे बताओ। उनका भाई वोट नहीं दे सकता, उनकी पत्नी नहीं दे सकती, उनकी बहन नहीं दे सकती, और कोई नहीं दे सकता पड़ोसी, मगर वो जो स्वयं चुनाव लड़ रहा है उसका वोट अपने आप को नहीं डालेगा। जब चुनाव आयोग कह रहा था कि जिसको डाउट है आकर के यहाँ चैलेंज करे, क्यों नहीं गए आप लोग? तो कहते हो 50 ईवीएम दो, क्यों नहीं दिया भाई? हम तो कह रहे हैं पूरे तरीके से दिखाएंगे उसको, दिखाओ, तुम्हारे हैंग करके दिखाते हैं हम। मैं डर क्यों गई सरकार? और कहते हैं भाई हमारे पास है नहीं, कहां से लाए इतनी? तो एक बात बताओ, जब 19 लाख ईवीएम चोरी हो सकती हैं, और कितनी 19 लाख ईवीएम कितने ट्रकों में जाएंगी, ये ध्यान रखिए। तो निर्वाचन आयोग को या गृह मंत्रालय को ये नहीं पता कि ईवीएम मशीनें कहाँ चोरी हो गई। तो बताओ भारत निर्वाचन आयोग चोर है कि नहीं? ये भाजपा निर्वाचन आयोग हो गया, भारत निर्वाचन आयोग ना होके। इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये जनादेश का बलात्कार कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। और जनता जो है ना, जनता की मूलभूत जन सुविधाओं को ये दरकिनार कर रहे हैं। और यही वजह है कि तानाशाही कानून ला रहे हैं, बार बार नए नए कानून ला के आते हैं और जनता को दुखी करते हैं। कहीं भी ड्राइवरों का ले आएंगे काला कानून, कभी किसानों का ले आएंगे, कभी जवानों का ले आएंगे। अरे जनता आप लोगों को तो पसंद ही नहीं कर रही है, झूठ मूठ का आप लोग रोना रो रहे हैं। ईवीएम का रोना रो रहा है। तू ज्यादा बोल रहा है, बकवास कर रहा है तू भाजपा का वो होगा। जनता मोदी मोदी कर रही है, मोदी मोदी, देश की जनता रोदी रोदी हो रही है, समझ गया? देश की जनता रो रही है और कह रहा मोदी मोदी। मोदी कहा कि मोदी मोदी गारंटी चल रही है ना, काय की गारंटी? मोदी जी 87 करोड़ लोग, 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं की गारंटी है, कपड़े लत्ते की गारंटी नहीं है, तेल साबुन की गारंटी नहीं है, समझे? और उसकी साग सब्जी की गारंटी नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा की गारंटी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है। ये पहला देश है भारत जो सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत में, और भुखमरी के कंगाल पे 87 करोड़ लोग मर रहे हैं। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं भसक रहे हैं, उन्हें उबाल भी नहीं सकते, उसके लिए ईंधन भी नहीं है। तो ये कौन है? पूरी दुनिया में सबसे बदहाली की स्थिति में 87 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री ने कर रखे, और कोई फोटो लगाता है कि 87 करोड़ लोग को मैं राशन देता हूं, ये 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं भीख में दे रहा है। क्या इसकी क्या कहीं वो लगी हुई है? क्या किसानी करता है, खेती किसानी करता है क्या? ये करता है क्या अनाज उगाता है? आप लोग के पास कोई प्रूफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? अरे है ना, लेके ईवीएम 50 ईवीएम दिलवाना ईवीएम है। फिर काय को डर गई थी पुलिस, काय को लगा दी? जो किसी भी चलते फिरते लोगों को चुनाव आयोग मशीन दे देगी, और देगी नहीं क्यों? 19 लाख ईवीएम मशीन गायब कर दी, उसका कौन देगा? ईडी सीडी वहां क्यों नहीं जाती? सुप्रीम कोर्ट से आप लोग अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट से मांगिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट वाले खुद कहते हैं हाई लिटाइजर कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता।
और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जब सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज करता है? काहे की जो महिला खिलाड़ी जो थी उनकी FIR दर्ज कराता, उनको न्याय नहीं मिलता, उनको मारा कूटा जाता है, उनको इंसाफ और न्याय नहीं मिलता, वो रोती है और रोके जाती है बेचारी, वो संन्यास लेती है। लेकिन अभी तक ईवीएम को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। जो पूरा सबूत है भाई, हम तो कह रहे हैं। और जब देश की जनता इतनी जाके इनका विरोध कर रही है, लाखों करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम मशीन का, है सारी पार्टियां विरोध कर चुकी हैं, उसके बावजूद ये तानाशाही क्यों है? ईवीएम मशीन के पक्ष में क्यों वकालत कर रही है भाई? अरे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि 50 लोग भी नहीं थे आप लोगों के धरना में। क्या कह रहा 50 लोग नहीं थे? 20 आप लोग थे। किसी को बताने दे, 50 लोग नहीं थे। किसान आंदोलन में इतने लोग थे, क्या ही उनकी MSP का रेट दिया? ईवीएम के लिए 50 लोग भी सड़क पे नहीं उतरे हैं। 50 लोग, 50,000 लाखों लोग हैं, कहाँ है? करोड़ों लोग हैं, कहाँ है? आएंगे भी निकल के। और कब आएंगे? अगर ईवीएम, अगर ये जारी रही ना ईवीएम, ये ईवीएम इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे ढोंगी पाखंडी, समझे, लूटखोर कमीन, और ये देश की बेच देंगे जमीन। इसे बचाना है हमें। कहाँ कोई राजनीतिक पार्टी आवाज लगा रही है? अरे हम लगा रहे हैं, दिख नहीं रहा तुझे? जिंदाबाद क्रांति पार्टी आंखें फूट गई क्या बे तेरी? अंधभक्त है तू, है? आंखें तेरी बिल्कुल डैमेज हो गई है। कांग्रेस कहाँ बोल रही है? मोदी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? अखिलेश यादव बोल रहे हैं। सड़क पे कोई उतरा? अबे उतरे हैं, सब तो उतर रहे हैं। कहाँ उतरे? पार्टियों के लोग सब भाई, वो बिल्कुल सामने बोले कई बार कि ईवीएम हटाओ। दुनिया के विकसित देश जितने भी हैं सब बैलेट पेपर पर चुनाव तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? भाई बहिष्कार तो हम तो कर ही रहे हैं, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। और ईवीएम पे चुनाव नहीं होगा इस बार, और होगा तो देश में जन आंदोलन होगा, और इतना भयंकर आंदोलन होगा कि भाजपा की जो नारंगी मौसमी है ना, इनको कूट कूट के रस निकाल दिया जाएगा इनका, समझे? कह रहे हैं ईवीएम से अगर बैलेट पेपर को फिर जाएंगे तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। कहां से 10 साल पीछे चला जाएगा वो? हमें जरूरत नहीं है, हमें 10 साल पीछे नहीं जा रहे। ईवीएम का बहुत बड़ा खर्चा है, बैलेट पेपर का इतना खर्चा नहीं है। और बैलेट पेपर पे एकदम पारदर्शी चुनाव होगा। ये चाहते नहीं है ईवीएम पे, ईवीएम पे चाहते गए कम से कम ये दलाल टाइप के लोग आए और ईवीएम को ये हैंग करके और अपना जनाधार दिखाते रहे। भाई इनको हर आदमी तो गाली दे रहा है बहन बेटियों की अस्मत है, इज्जतें लुट रही हैं। अरे विश्व गुरु कैसे बनेगा देश जब ईवीएम से चुनाव ही साल भर 5 साल चुनाव ही होता रहेगा? अबे तो 10 साल विश्व गुरु बना दिया इसने। हाँ तो ये विश्व गुरु ऐसा होता है। काउंटिंग में पता है कितना टाइम लगता है बैलेट पेपर से? विश्व गुरु के देश में 87 करोड़ 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पलते हैं। ये बता मुझे, विश्व गुरु का ऐसा देश होता है जो छोटी छोटी बच्चियां तेल के लिए बोतल में वो दीवे निचोड़ के बातियां निचोड़ के तेल इकट्ठा करती हैं, ये विश्व गुरु होता है। विश्व गुरु ये होता है कि बनारस हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में लड़कियों का रेप हो जाए तमंचे की नोक पे, और कौन करता है? भाजपा IT सेल के कुत्ते, समझे, RSS के लोग, समझे नहीं, वो करते हैं। और वो कौन कर रहा है? वो मोदी के चमचे जो फोटो खिंचाते हैं उसके साथ, स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचाते हैं, JP नड्डा के साथ फोटो खिंचाते हैं, और बलात्कार करने के 3-3 महीने तक गायब रहते हैं, अय्यासियां करते हैं, और इनको सब माफ है, समझे नहीं? ये ईवीएम का कारण है। उन्हें पता है ईवीएम से आ जाएंगे ना, जनता के कोई भी इन्हें मूलभूत जन सुविधाओं का कोई भी इन्हें वो नहीं है कि हाँ उनके लिए कुछ काम करें, कोई काम नहीं करते हैं। और यही वजह कि इन्हें लगता है कि हम तो ईवीएम से आ जाएंगे, काले कानून लाएंगे, कभी ड्राइवरों के लिए ले आए, कभी उनके लिए NRC ले आए। हमने काम किया इसलिए जीत रहे हैं, काम से जीत रहे हैं भाई, ईवीएम से जीत रहे हैं। बैलेट पेपर से आ जाना, ईमानदार है, सच्चे तो काय के राम भक्त हैं। राम ने एक आदमी के कहने पे सीता का परित्याग करा। यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं कि भाई इसका त्याग करो, ईवीएम का करो ना, बाकी धर्माचार्य के बड़े हो। तो कोई पार्टी जो है आप लोग को छोड़ के कोई विपक्ष की पार्टी सड़क पे उतर रही है? सारी पार्टियां सड़क पर उतर रही हैं। नाम बताइए। अबे तुम लेने नहीं जाते हो? 400 पार्टियां हैं देश के अंदर, समझे नहीं? पहले तो ये बता, 2500 पार्टियां रजिस्ट्रेशन है, बता तू नाम बता, कितनी पार्टियों के नाम जानता है? और तू बकवास कर रहा है इतनी है कि कौन पार्टी उतर रही है? 2500 पार्टियां और हमारी एक पार्टी है, समझे नहीं? हम ही आवाज उठा रहे हैं। हमारी पार्टी का नाम जानता क्या है? जिंदाबाद क्रांति पार्टी। और जिंदाबाद क्रांति पार्टी में जिंदा लोग शामिल होते हैं, और अकेली पार्टी जिंदाबाद है, समझे? बाकी सब मुर्दाबाद है, इसलिए आवाज नहीं उठा रही भूतनी की। हमारी पार्टी जिंदाबाद है निर्वाचन आयोग के अंदर, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं, समझ गया?